सास और बहू का म्यूजिकल गार्डन। हर घर की एक पहचान होती है और कुछ घरों की पहचान उनकी बगिया से होती है। यह कहानी भी एक ऐसे ही घर की है जहां एक छोटे से बगीचे ने सास और बहू के रिश्ते को नई पहचान दी। यह कहानी न केवल उनके रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाती है बल्कि प्रकृति और संगीत के अद्भुत मेल से भी सजी हुई है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह कहानी रानी और उसकी सास राधा देवी की है। रानी और राधा देवी के बीच की दूरियां समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। रानी, जो अब एक युवा और समझदार बहू बन चुकी थी, अपनी सास राधा देवी के साथ अधिक समय बिताने लगी थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत भी कठिन होती थी, क्योंकि राधा देवी अपनी परंपराओं और पुराने ढर्रे की महिला थीं, जबकि रानी एक आधुनिक विचारों वाली युवती थी। लेकिन धीरे धीरे रानी ने महसूस किया कि राधा देवी के साथ समय बिताना और उनकी बातों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। रानी का मन हमेशा से प्रकृति के करीब था। वह हमेशा बगीचे में समय बिताने की कोशिश करती थी, लेकिन राधा देवी के बगीचे में बहुत सी परंपराएं थीं। हर पौधा और फूल उसके लिए खास था और उसे किसी भी बदलाव से डर लगता था। लेकिन रानी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा, क्या हम अपने बगीचे को एक नया रूप दे सकते हैं, ऐसा कुछ जो दोनों के लिए नया हो और हमें एक साथ जोड़ सके। रानी ने एक दिन राधा देवी से कहा, माँ, क्या हम अपने बगीचे को थोड़ा और खास बना सकते हैं? मैं सोच रही हूँ कि हम इसे म्यूजिकल गार्डन में बदल दें, जहाँ हर पौधा और फूल अपने तरीके से गाता हो, अपनी आवाज के साथ हमें संगीत की अनुभूति देता हो। राधा देवी ने पहले तो रानी की बात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि यह एक अनोखा विचार है, लेकिन यह उनके बगीचे की पुरानी परंपरा से मेल नहीं खाता। फिर रानी ने उन्हें यह समझाया कि कैसे बागवानी और संगीत का मेल एक साथ आ सकता है और बगीचे को न सिर्फ सुंदर बल्कि एक नए रूप में बदल सकता है। रानी ने कहा, माँ, जब मैं बगीचे में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि पौधों में एक अदृश्य संगीत होता है। क्या हम इसे सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? राधा देवी को यह विचार थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उन्होंने सोचा, रानी का दिल तो अच्छा है, शायद उसे कुछ नया करने की इच्छा है। अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो क्यों न इसे एक मौका दिया जाए। उन्होंने रानी को इस विचार पर काम करने की अनुमति दे दी और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। बगीचे की नई शुरुआत। रानी ने सबसे पहले बगीचे में लगे पुराने पौधों का निरीक्षण किया। वहां गुलाब, बेला, चंपा और तुलसी के पौधे थे। इन सभी का अपना अलग अलग महत्व था और राधा देवी ने इन्हें कभी भी बदला नहीं था। रानी ने सोचा, अगर हम इन पौधों को एक खास ध्वनि के साथ जोड़ सकें तो यह उनके अस्तित्व को और भी जीवंत बना देगा। रानी ने गार्डन में एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। उसने प्रत्येक पौधे के पास एक छोटे से साउंड डिवाइस को छिपाया, जिसे वह ठीक से प्लेस करके एक्टिवेट कर सकती थी। गुलाब के पास एक हल्की सी संगीत की धुन रखी, जिससे उसकी खुशबू के साथ मधुर आवाज सुनाई देती थी। बेला के पौधे के पास चिरपिंग बर्ड्स की आवाज, चंपा के पास धीरे धीरे बहती हुई हवा की आवाज और तुलसी के पौधे के पास मंत्रों की ध्वनि। रानी ने यह सब बहुत ध्यान से किया ताकि पौधों और फूलों का प्राकृतिक रूप बना रहे। राधा देवी ने शुरू में इसे संकोच से देखा,
लेकिन जब उन्होंने बगीचे में पहली बार कदम रखा तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। गुलाब के पास खड़ी होते हुए उन्हें हल्की सी संगीत की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें अपने बचपन के गीतों की याद दिला रही थी। बेला के पास खड़े होकर उन्होंने बर्ड्स की चहचहाहट सुनी और चंपा के पास हवा की सरसराहट ने उन्हें एक पुरानी याद दिलाई। राधा देवी चुपचाप खड़ी होकर यह सब महसूस करने लगी। उनका मन धीरे धीरे खुलने लगा। रानी ने धीरे धीरे अपनी माँ से कहा, माँ देखिए, यह बगीचा अब सिर्फ एक बगीचा नहीं रहा। अब यह हमारे लिए एक संगीत का रूप ले चुका है, जहाँ हर पौधा एक नई धुन गाता है। क्या आपको यह अच्छा नहीं लग रहा? राधा देवी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह सचमुच कुछ नया है, रानी। मुझे पहले लगा था कि तुम यह सब बदलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है। बगीचा और संगीत दोनों ही जीवन को संजीवनी देते हैं। शायद हमें अपनी परंपराओं को नए रूप में देखना चाहिए। रानी की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने महसूस किया कि उसने न सिर्फ अपनी सास का दिल जीता था, बल्कि दोनों के बीच एक नया रिश्ता भी बन चुका था, जिसमें संगीत और बगीचे का अद्भुत मिलाजुला रूप था। अब यह बगीचा उनकी कहानियों का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा बगीचा जो हमेशा उनकी यादों और रिश्तों को संजोए रखेगा। म्यूजिकल गार्डन के निर्माण के बाद रानी और राधा देवी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। बगीचा अब दोनों के लिए सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां वे अपनी भावनाओं, यादों और विचारों को साझा कर सकती थीं। बगीचे में हर पौधा, हर फूल अब एक नई धुन के साथ गाता था, और इसके साथ ही सास और बहू के रिश्ते में भी एक नई सृजनात्मकता की शुरुआत हुई थी। अब बगीचे में आने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले संगीत की मधुर लहरों में खो जाता था। हर सुबह राधा देवी और रानी दोनों बगीचे में सैर करने आती। राधा देवी, जो पहले बगीचे को केवल परंपरा के नजरिए से देखती थीं, अब उसे एक कला के रूप में देख रही थीं। हर पौधा उनके लिए जीवन का संगीत बन चुका था, और यह संगीत उनके दिलों को जोड़ रहा था। एक नई धुन की शुरुआत। रानी ने सोचा, अगर हम इस बगीचे को और भी बेहतर बना सकें, तो इसे हम अपनी मोहब्बत की और एक नई धारा में बदल सकते हैं। उसने राधा देवी से एक दिन कहा, माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या हम बगीचे में और अधिक पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हर मौसम में एक नया संगीत उत्पन्न हो। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह विचार सचमुच अच्छा है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि बगीचा हमारी परंपराओं से हटकर न हो जाए। हम नए पौधे जरूर लगाएं, लेकिन उनमें हमारी संस्कृति का भी हिस्सा होना चाहिए। रानी ने कहा, माँ, हमें भारतीय पौधों को ही चुनना चाहिए, जैसे कि चमेली, जास्मीन और अशोक के पौधे। इनका अपना इतिहास और संस्कृति है, और इनके साथ हम पुराने संगीत की लहर भी जोड़ सकते हैं। राधा देवी ने अपनी बहू के विचार को स्वीकृति दी। दोनों ने मिलकर बगीचे में नए पौधे लगाने की योजना बनाई। इस बार उनका ध्यान केवल पौधों की सुंदरता पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संगीत ध्वनियों पर भी था। रानी ने विशेष ध्यान दिया कि हर पौधा अपनी विशेष आवाज के साथ जुड़ा हो। जैसे चमेली के फूलों के पास एक मीठी सी लोरी की ध्वनि, जास्मीन के पास हल्की सी सरसराती हवा की आवाज, और अशोक के पास पुराने समय के लोक गीत की धुन। राधा देवी को इस सब का बहुत आनंद आने लगा। वह यह महसूस करने लगीं कि बगीचा अब उनके लिए एक संगीत का मंदिर बन चुका था। सास और बहू की साझी मेहनत। समय बीतता गया और बगीचा दिन ब दिन और भी आकर्षक होता गया। अब बगीचे में केवल फूल और पौधे नहीं थे, बल्कि एक नई दुनिया बसने लगी थी। राधा देवी और रानी दोनों बगीचे में काम करने के दौरान एक दूसरे के और करीब आ गईं। जब रानी किसी नए पौधे के बारे में सोचती,
तो राधा देवी उसे अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन देती। राधा देवी रानी को सिखाती कि किस प्रकार से पौधों को अच्छे से रखरखाव करना चाहिए, उन्हें किस समय पानी देना चाहिए और किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे सबसे अच्छे तरीके से फूल सकें। इसके साथ ही रानी ने राधा देवी से उनकी पुरानी यादें भी सुनी। राधा देवी ने उन्हें बताया कि उनके बचपन में उनके घर के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था, जहां उनके दादी नानी फूलों की महक में खो जाती और उनके साथ समय बिताना उनके लिए सबसे खुशी की बात होती थी। राधा देवी ने कहा, बगीचे में जो शांति और सुख होता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। यहाँ मन को सुकून मिलता है और हर पौधा एक नई कहानी सुनाता है। रानी ने यह सब सुनकर सोचा, यह बगीचा सिर्फ फूलों का नहीं बल्कि हमारी यादों का भी है। इसे हम दोनों की साझी मेहनत और प्यार से सजाएंगे ताकि यह हमेशा हमारी साझा यादों का हिस्सा बने रहे। बगीचे की ओर बढ़ता कदम। रानी और राधा देवी के बीच के रिश्ते में अब एक नई गर्मी और समझ थी। वे न केवल एक दूसरे के साथ समय बिताती बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान भी करती थीं। बगीचा अब उनके लिए एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां वे न केवल काम करतीं बल्कि अपने दिल की बातें भी साझा करतीं। रानी ने एक दिन राधा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें इस बगीचे को सिर्फ घर के लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसे हम गांव के बच्चों के लिए भी एक सीखने का स्थान बना सकते हैं। राधा देवी ने खुशी से कहा, तुम्हारी यह सोच बहुत सही है। हम बच्चों को प्रकृति के महत्व और बगीचे की देखभाल के बारे में सिखा सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और बच्चों के लिए भी। इसके बाद रानी और राधा देवी ने बगीचे में एक छोटा सा शिक्षा केंद्र बनाने का विचार किया। वे बच्चों को बागवानी के महत्व, फूलों और पौधों के बारे में सिखाने लगीं। वे उन्हें यह बतातीं कि हर पौधा अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होता है और जैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, वैसे ही पौधे भी मिलजुल कर रहते हैं और एक सुंदर बगीचा बनाते हैं। एक नई पहचान। अब इस बगीचे की पहचान न केवल घरवालों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए बन चुकी थी। लोग बगीचे में आने लगे और रानी और राधा देवी दोनों ही उन्हें बगीचे के बारे में बताते हुए महसूस करतीं कि उनका काम अब अपने चरम पर है। यह बगीचा सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि यह दो दिलों की मिलनसारता और प्यार का प्रतीक बन चुका था। बगीचे के प्रत्येक हिस्से में एक नई धुन गूंजती थी और हर पौधा अपनी कहानी सुनाता था। रानी और राधा देवी का यह म्यूजिकल गार्डन अब हर सुबह और शाम का हिस्सा बन चुका था, जहां पर हर पौधा और फूल अपनी आवाज में बजी धुनों के साथ जीवित होता था। बगीचा अब एक कला का रूप ले चुका था। रानी और राधा देवी ने उसे केवल एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित और गतिशील स्थान में बदल दिया था। अब उनका बगीचा केवल घर के भीतर का सुखद स्थल नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग, विशेष रूप से बच्चे, बगीचे में आने लगे थे और रानी और राधा देवी उन्हें न केवल पौधों के बारे में सिखातीं बल्कि संगीत, प्रकृति और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी उन्हें मार्गदर्शन देतीं। अब यह बगीचा सचमुच एक म्यूजिकल गार्डन बन चुका था, जहां हर पौधा और फूल अपनी धुन पर गाता था। किसी को भी यहां आकर महसूस होता था कि जैसे यह बगीचा एक जादू से भरी हुई जगह हो, जहां प्रकृति की लय, हवा की सरसराहट, पक्षियों का गीत और फूलों की खुशबू एक साथ मिलकर एक आदर्श संगीत बना रहे हों। गांव में बगीचे की प्रसिद्धि। एक दिन गांव के कुछ बड़े लोग रानी और राधा देवी के बगीचे को देखने के लिए आए। वे दोनों यह देखकर बहुत खुश हुए कि बगीचे ने अब गांव में एक नई पहचान बनाई थी। रानी ने सभी को बगीचे के विभिन्न हिस्सों से परिचित कराया, जहां हर पौधा और फूल एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता था।
उसने उन्हें समझाया कि यह बगीचा न केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों को जीवन के महत्व को भी सिखाता है। यह बगीचा, रानी ने कहा, हमारे रिश्ते और जीवन के संगीत को दर्शाता है। हर पौधा यहाँ एक अलग संगीत की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो हमें यह सिखाता है कि जैसे हम सभी अलग अलग हैं, वैसे ही हमारी ध्वनियाँ और हमारी पहचान भी अलग अलग होती हैं। राधा देवी ने भी बगीचे की सुंदरता और उसके पीछे की मेहनत के बारे में बताया। जब मैंने पहले इस बगीचे को देखा तो मुझे लगा था कि हम इसे वैसे ही बनाए रखें जैसे यह था, लेकिन रानी ने मुझे यह समझाया कि यह बगीचा सिर्फ पौधों का नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों का भी प्रतीक है। हम जब एक दूसरे के साथ मिलकर इसे संजोते हैं तो यह जगह और भी खास बन जाती है। गांव के लोग रानी और राधा देवी के इस विचार और उनके मेहनत को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बगीचे की सराहना की और कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि इसे और विकसित किया जाए। गांव के प्रधान ने रानी और राधा देवी से यह भी कहा, आप दोनों का यह प्रयास गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक आदर्श बन सकता है। क्या आप हमें इस बगीचे का संचालन करने में मदद कर सकती हैं, ताकि हम इसे गांव के विकास का हिस्सा बना सकें? यह प्रस्ताव रानी और राधा देवी के लिए एक नई चुनौती बनकर आया। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस बगीचे को और भी बड़ा किया जाए तो यह न केवल उनकी मेहनत का परिणाम होगा, बल्कि यह गांव के विकास में भी योगदान दे सकता है। बगीचे का विकास। रानी और राधा देवी ने फैसला किया कि वे इस बगीचे को और भी समृद्ध बनाएंगी। उन्होंने सबसे पहले बगीचे के आसपास के क्षेत्र को और अधिक व्यवस्थित किया। पुराने पौधों के बीच नए पौधे लगाए और उन पौधों को चुना जिनकी ध्वनियाँ और रंग बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर सकें। रानी ने बगीचे में एक छोटा सा मंच भी बनाने का विचार किया, ताकि वहां पर लोग संगीत सुन सकें और बच्चे वहां बैठकर नृत्य भी कर सकें। इसके अलावा उन्होंने एक क्षेत्र में आयुर्वेदिक पौधों का संग्रह भी तैयार किया, ताकि लोग इन पौधों के औषधीय गुणों के बारे में जान सकें। राधा देवी को यह आयुर्वेदिक पौधों का विचार बहुत अच्छा लगा। वह हमेशा से ही इन पौधों की महिमा को जानती थीं और उन्हें विश्वास था कि इनका उपयोग करके लोग अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। रानी और राधा देवी ने बच्चों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया, जहां वे बच्चों को बागवानी, संगीत और प्रकृति के महत्व के बारे में सिखातीं। कार्यशालाओं में बच्चों को यह समझाया जाता था कि किस प्रकार से हम अपनी धरती के साथ सामंजस्य में रहकर इसे संजो सकते हैं। वे बच्चों को यह भी बताती कि कैसे हर पौधा अपने आप में एक अद्भुत ध्वनि और संगीत रखता है, जो हमें जीवन की सच्चाई और सुंदरता से परिचित कराता है। सास बहू का अनमोल संबंध। यह बगीचा अब रानी और राधा देवी के बीच के रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। पहले जहां उनके बीच की दूरी और समझ की कमी थी, वहीं अब वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थीं। बगीचे में एक साथ काम करते हुए उनके बीच की रुकावटें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थीं। राधा देवी, जो पहले रानी के आधुनिक विचारों को लेकर संकोच करती थीं, अब उन्हें अपनी बहू के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हो गई थीं। राधा देवी ने एक दिन रानी से कहा, तुमने मेरे दिल को न केवल बगीचे के साथ जोड़ा है, बल्कि तुमने मुझे यह भी समझाया है कि रिश्ते भी उसी तरह होते हैं जैसे यह पौधे और फूल। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हें समय देना चाहिए और इन्हें पनपने का अवसर देना चाहिए। अगर हम इसे सही तरीके से समझें और संजोएं, तो यह हमेशा हमें फल फूल देगा। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते में भी वही संगीत हो जो इस बगीचे में है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को संजोना है और फिर देखिए, हमारे रिश्ते में भी वही सुकून और मिठास आएगी जो इस बगीचे में हर कदम पर महसूस होती है।
बगीचा और परिवार की नई पहचान। समय के साथ म्यूजिकल गार्डन केवल एक बगीचा नहीं, बल्कि रानी और राधा देवी के परिवार की पहचान बन गया था। अब इस बगीचे का नाम पूरे गांव में लिया जाने लगा था। यह न केवल एक प्राकृतिक स्थल था, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते का प्रतीक बन चुका था जिसमें प्यार, समझ और सामंजस्य था। रानी और राधा देवी का बगीचा अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। म्यूजिकल गार्डन का जादू अब गांव से बाहर भी फैलने लगा था। रानी और राधा देवी ने न केवल अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी, बल्कि उन्होंने अपने बगीचे के माध्यम से पूरे समुदाय को जोड़ने का एक अद्वितीय प्रयास किया था। बगीचा अब केवल एक जगह नहीं था, बल्कि एक सजीव अनुभव बन चुका था, जहां हर पौधा, फूल और यहां तक कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी संगीत की धुन की तरह गूंजती थी। लेकिन इस बगीचे की यात्रा अब एक और नए मोड़ पर आ चुकी थी। बगीचे में एक खास दिन। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया था। यह उत्सव बगीचे की सफलता और रानी और राधा देवी के योगदान का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। गांव के प्रधान ने इस अवसर पर रानी और राधा देवी को आमंत्रित किया और यह तय किया कि पूरे गांव को इस बगीचे की विशेषता से अवगत कराया जाएगा। इस दिन बगीचे में एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के बच्चे और बड़े सभी एक साथ शामिल हुए। रानी और राधा देवी ने मिलकर बगीचे को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कई विशेष तैयारी की थी। उन्होंने बगीचे के हर कोने को सजाया, खासकर उस स्थान को जहां संगीत कार्यक्रम होने वाला था। उन्होंने वहां एक सुंदर मंच बनाया था और मंच के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सजावट की थी, जिससे पूरा वातावरण रोमांटिक और जीवंत हो गया था। जब दिन का समय निकला तो बगीचे में हंसी खुशी का माहौल था। गांव के लोग, बच्चे और बुजुर्ग सभी उत्साह से भरे हुए थे। संगीत की धुनों से बगीचा गूंज रहा था और फूलों के बीच से सुनाई देती संगीत की लहरें सचमुच अद्भुत लग रही थीं। राधा देवी और रानी दोनों बगीचे के बीच खड़े होकर यह सब महसूस कर रही थीं और उनकी आंखों में खुशी और संतोष की झलक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह बगीचा केवल उनके घर का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे गांव का गौरव बन चुका है। रिश्तों की परतें। उत्सव के दौरान रानी और राधा देवी को कई लोगों से प्रशंसा मिली, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब लोग उनके रिश्ते को भी समझने लगे थे। पहले जहां सास बहू के रिश्ते में कुछ ना कुछ खटास रहती थी, अब उनकी यह जोड़ी एक मिसाल बन चुकी थी। लोग यह देख रहे थे कि कैसे दो पीढ़ियां एक साथ मिलकर न केवल परिवार की खुशियों को बढ़ा सकती हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। राधा देवी ने इस दिन रानी से कहा, रानी, मुझे आज यह समझ में आ रहा है कि रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं होते। यह सिर्फ उस समय की बात नहीं है जब एक दूसरे से तकरार होती है। यह भी सच है कि जब दो लोग एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इस बगीचे ने मुझे यह सिखाया है कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए और एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए। रानी ने भी राधा देवी की बातों पर ध्यान दिया और कहा, माँ, मुझे भी यही एहसास हुआ है कि रिश्ते में समझदारी और एक दूसरे का समर्थन सबसे जरूरी है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने रिश्ते को भी बेहतर बना सकते हैं। यह बगीचा हमारी मेहनत का परिणाम है और यह हमारे रिश्ते की भी मिसाल है। बगीचे में बदलाव और नई योजनाएं। बगीचे के उत्सव के बाद रानी और राधा देवी ने सोचा कि अब समय आ गया है जब इस बगीचे को और भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कुछ नई योजनाएं बनानी शुरू की। रानी ने एक दिन राधा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम इस बगीचे को एक पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं।
हम बच्चों को यहाँ लाकर उन्हें बागवानी, पर्यावरण की देखभाल और वनस्पतियों के बारे में सिखा सकते हैं। इससे न केवल उनका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि वे भविष्य में इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। राधा देवी ने इस विचार को सहमति दी। तुमने सही कहा, रानी। बच्चों को प्रकृति की सुंदरता और उसकी महत्वता से अवगत कराना बहुत जरूरी है। हम उन्हें यह समझा सकते हैं कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और अगर हम इस बगीचे को एक शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं तो यह एक बड़ा योगदान होगा। इसके बाद दोनों ने बगीचे में छोटे छोटे कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू किया। बच्चों को न केवल पौधों के बारे में जानकारी दी जाती, बल्कि उन्हें यह भी बताया जाता कि पर्यावरण की देखभाल कैसे की जाती है। रानी और राधा देवी ने मिलकर बगीचे में कुछ पेड़ पौधों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी, ताकि लोग जान सकें कि इनमें से कौन सा पौधा किस मौसम में उगता है और किसे कैसे संभालना चाहिए। एक नई पहचान। समय के साथ बगीचा न केवल गांव का, बल्कि आसपास के शहरों का भी आकर्षण बन गया। लोग यहां से प्रेरणा लेने आने लगे थे। रानी और राधा देवी का यह प्रयास अब न केवल एक बगीचा, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जो प्रकृति, संगीत और रिश्तों के सुंदर मिलन को दर्शाता था। यह बगीचा अब उनके रिश्ते की साक्षी था और एक प्रतीक था कि दो अलग अलग विचारों और पीढ़ियों के बीच के रिश्ते में प्यार, समझ और समर्थन के साथ कितनी ताकत हो सकती है। अंततः यह म्यूजिकल गार्डन केवल एक बगीचा नहीं रहा, बल्कि यह दो दिलों की अनोखी कहानी बन चुका था। रानी और राधा देवी ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया था कि जब सास और बहू एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, तो वे न केवल अपने रिश्ते को संजोते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। समापन। अब जब लोग बगीचे में आते तो वे न केवल पौधों और फूलों की सुंदरता का आनंद लेते, बल्कि वे यह भी महसूस करते थे कि यह बगीचा केवल प्राकृतिक सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते की गरिमा और प्यार का भी प्रतीक है। रानी और राधा देवी का म्यूजिकल गार्डन अब उनके जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन चुका था, जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।